9 मैट्रिक टन की। ये 2 अलग अलग कंपोनेंट है दोनों। दूसरी क्या सर? एक कूल हाउस, एक रेफ्रिजरेटेड वैन, एसी वैन, और एक वो अपना कूल उसको बोलते हैं, नहीं वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, कोल्ड स्टोर, कंटेनर कोल्ड स्टोर। इन दोनों के लिए हमने तय किया है कि कुल लागत का 15 लाख हमने जो कैलकुलेट किया है, कोल्ड स्टोर का जो 30 मैट्रिक टन का बनेगा उसका 50%, और जो वैन है वो 26 लाख की आएगी, उसका 50% अनुदान देंगे। ये दोनों लोग जो आएंगे, मान लिया कोई कोल्ड स्टोर लगाने आएगा, कोल्ड स्टोर लगाने वाले को हम उसकी लागत हमने 30 मीट्रिक टन तक की मानी है, वो आएगी 15 लाख, तो हम 50% अनुदान देंगे। इसी प्रकार जो वैन मानी हमने वो 26 लाख मानी, उसका 50% अनुदान देंगे। ग्रांट है ना, ग्रांट, ठीक है। एक पांचवा भी स्थगित हो गया है। पांचवा था प्रदेश में जो राज्य सरकार की भूमि गांव सभा सीलिंग से प्राप्त अतिरिक्त भूमि और भूमि के उपयोग आवंटन की पीछे हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था। तो हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर तो हम लोगों ने एक विषय लेकर आए थे, लेकिन इस विषय में कुछ ऐसा लगा कि भी और होमवर्क की आवश्यकता है, तो इसलिए कहा कि आप इसको होमवर्क करवाइए, नेक्स्ट में इसको मिलेंगे। ये वैन को मिलाकर के कंपोनेंट 4 हुआ ना? हाँ, 4 वैन को मिला। इसी प्रकार से जो एक विषय आया, विषय नंबर 6, ये श्रम विभाग का है। इसमें हमने क्या किया कि जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आपदा के दृष्टिगत महामारी अधिनियम 1857 की धारा 2 के अधीन दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, इकाइयों, औद्योगिक इकाइयों, कारखानों के कर्मचारियों एवं नियोजकों के संबंध में एक नियम हम लेकर आए हैं। पहला क्या लेकर आए हैं, जो कर्मचारी 19 कोविड से प्रभावित है, ग्रसित है, बीमार, और उस कर्मचारी को क्वारंटाइन किया गया है, उसका हमने कहा कि 28 दिन का भुगतान और अवकाश सहित, अवकाश के का भुगतान, अवकाश तो होगा, भुगतान भी उसको करना पड़ेगा। उसका नियोक्ता करेगा सर? हाँ सर, उसमें केवल इतना करना पड़ेगा, कोई ये ना जाके कहे कि मैं कोविड से प्रभावित था, 28 दिन में क्वारंटाइन हो गया, ना मेरी तनख्वाह दो। इसके लिए हमको क्वारंटाइन कहाँ से हुआ है, कहाँ टेस्ट हुआ है, या किसने क्वारंटाइन किया, संबंधित अधिकारी का प्रमाण पत्र इसको देना होगा। अगर कोई नहीं देता है तो क्या कानूनी कार्रवाई करी जाएगी? ये तो कानून बना दिया ना हमने, कानून में कार्रवाई वही होगी जो कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। कानून बनने के बाद कानून के परिविधानों के अंतर्गत जो सुसंगत धाराएं हैं उनमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई होगी, देना ही पड़ेगा। मतलब इसमें सर मंत्री जितने भी आए 4-5 लाख लोग सब इसमें बेनिफिटेड होंगे। पूरे राज्य में जितने भी कर्मचारी हैं, यदि कोई कोविड प्रभावित है और उसको क्वारंटाइन किया गया है, तो उसको उनको 28 दिन का भुगतान इस प्रकार से करना होगा। मतलब बीमार है, पॉजिटिव आया नहीं, क्वारंटाइन रखा, प्रभावित उसे ही कहेंगे, पॉजिटिव अलग चीज है। देखिए कोविड उससे प्रभावित है, मान लिया सपोज करो किसी को जांच करके एक पॉजिटिव और उसके साथ खड़े हो गए, या परिवार में कोई हुआ, सारे परिवार को क्वारंटाइन कर दिया, तो वो प्रभावित हो गए ना, वो भी
तो उसको देना पड़ेगा। अब क्वारंटाइन का खर्च अगर सरकार ने वहन किया कहीं भरपाई नहीं हुई, सैलरी की बात करिए, अरे सैलरी का भुगतान। सैलरी मिलेगी ना, खर्चा थोड़ा देंगे। दूसरा, हमने सभी ऐसी दुकान, ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कारखानों जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हों, वहां उन्हें सूचना पट मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं, सैनिटाइजर से लगाकर इत्यादि सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी होगी। ये 2 बिंदु हमने उसमें दिए हैं। नियुक्ता की सर जी हो गया जी। एक ये 7 नंबर था, 7 नंबर भी अभी स्थगित कर दिया। 4 स्थगित हो गए सर। हाँ, ये तो और भी आएगा। ये जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय विकास क्षेत्र कोष बनाने से संबंधित है। ये नेक्स्ट आएगा। स्थानीय, अब जो पहली स्थानीय क्षेत्र विकास कोष, जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय क्षेत्र विकास कोष की एक नीति बननी थी, तो इस नीति के संबंध में आया था, लेकिन ये नेक्स्ट के लिए। 8वां हम लेकर आए हैं उत्तराखंड उप खनिज बालू, बजरी, बोल्डर, चुबान नीति 2016 में आंशिक संशोधन किए जाने के संबंध में था। 2016 में नीति आई थी, उसके बिंदु 8 के ख में एक परिवर्तन हमने किया है। परिवर्तन ये किया है कि जो पहले इसमें सामान्यतः जो गढ़वाल मंडल विकास निगम के अंतर्गत कुछ ऐसे पट्टे थे, वो काफी मात्रा में थे और वो पिछले 2 साल से नीलामी में नहीं जा पाए। उसके जाने के पीछे शायद ये कारण समझ में आया कि हम उसकी जो नीलामी की अवधि है, जो नीलाम हो जाती है, उसके बाद जो उसकी चुकान की अवधि वो 1 वर्ष रखते हैं, तो इस कारण से लोग उस पर इंडस्ट्री की इतनी जल्दी में काम हो नहीं पाता, उसको बढ़ा के 5 वर्ष कर दिया। पहले 1 साल था, अब 5 वर्ष। हाँ, पहले बाकी तो सब में कर ही दिया था, बाकी जो प्राइवेट और उसका सब में हो गया था पहले ही, इसमें भी नहीं कर पाए थे हम, तो इसमें भी कर दिया 5 वर्ष जी। 5 साल के लिए कितने पट्टे हो गए? ये करीब जो बताए गए ये बड़े पट्टे थे और इनकी संख्या 35 या इतनी बताई सर। 35 या सब। इसमें एक और हमने किया है, इसमें जो एक ये लगाया हमने छोटा सा कि इसमें कम से कम जो भंडारण अनुधारक के पास 5000 टन क्षमता के संचालन का 1 वर्ष का अनुभव रखा था हमने, अब वो भी हटा दिया। एक अनुभव प्रमाण पत्र ताकि इतनी क्षमता होनी चाहिए। अब कहा हमने कि कोई भी निविदा राज्य के समस्त उद्यमी व्यक्ति संस्था पात्र होंगे जो राजस्व खनन लौटों निर्धारित की गई हैसियत को पूरा करते हों। जो हमने अनुभव नहीं होना चाहिए, नहीं, उसमें हमने एक नियम दिया, ये 8-10 बिंदु होने चाहिए, तो एक्स्ट्रा उससे कुछ नहीं रखा। वो अगर पूरा कर रहे तो उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं होने की जरूरत। दूसरा, अगर 2 बार टेंडर करके फिर भी नहीं आता कोई, तो फिर वो निगम स्वयं चलाएगा। 2 बार की टेंडर प्रक्रिया जो नहीं आते, या गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो, दोनों अपने आप चलाएंगे। ठीक है। अनलिस्टेड विषयों पर चर्चा हुई, 16 डिस्ट्रिक्ट पर हुई और उन सब में निर्णय लिए गए हैं। उसमें से कई विषय महत्वपूर्ण है जिन पर निर्णय लिए गए, मैंने विस्तार से बोला। सर, ये प्राइवेट लैब की फीस कितनी होगी? 25 मई को जो लॉकडाउन समाप्त होता है, उसको लेके कोई निर्णय हो कि सरकार क्या चाहती है, लॉकडाउन बढ़े रहे, क्या प्रस्ताव है सरकार का? सामान्य परिस्थितियों में हमारे राज्य में लॉकडाउन
में जितनी सुविधाएं मैक्सिमम है वो हम दे रहे हैं। हमारे यहाँ जो 3-4 प्रमुख गतिविधियां हैं वो बंद हैं। पर्यटन की है, धार्मिक रूप से हमारे जो राज्य जाना जाता है वो बंद है, और हमारे मॉल हैं और हमारे सिनेमा हॉल हैं इत्यादि ये बंद हैं। और हम लोगों ने पहले ही भारत सरकार से मांग की थी कि इनकी अनुमति राज्य सरकार को दे दी जाए। अब मुझे उम्मीद है कि लॉकडाउन 5 में जो गाइडलाइन आएगी उसके अंतर्गत ये राज्य सरकार को छूट मिलने संभव है। हम इसके पक्ष में हैं कि लॉकडाउन 5 है। इसमें हम पक्ष में क्या, वो गाइडलाइन लॉकडाउन 5 की आएंगे, गाइडलाइन आएंगे जो 5 के रूप में मानी जाएगी। दोबारा सिफारिश करी राज्य सरकार। हमने दोबारा क्या, हमने तो कई बार की है नहीं कि हमें इस प्रकार की गतिविधि भेजी जाए जो हमें पर्यटन से संबंधित, और 4 धाम और हमारा हरिद्वार है, ऋषिकेश है, या इस प्रकार गतिविधि खुलना संभावित है केंद्र से सर? हाँ, उम्मीद है पूरी खुलेगा। लॉकडाउन जारी रहेगा नहीं रहेगा सर? वो भारत सरकार तय करेगी, हम कैसे तय करेंगे? प्रस्ताव मांगेंगे ना। हमारे यहाँ तो लॉकडाउन पूरा खुला हुआ है, मैं वही तो कह रहा हूँ। हमारे यहाँ लॉकडाउन में 4 गतिविधि बंद है केवल। इसमें हमने जो स्कूल भी हम वो जो बंद है वो अगर हमारे यहाँ उसको खुलेंगे तो भारत सरकार ने पूरे देश में बंद किया, पूरे हमारे राज्य में नहीं किया। बाकी हमारे राज्य की गतिविधियां जारी है। हमने पहले इन 4-5 में जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की हमने अभी मांगी नहीं है, वो एज होल निर्णय होगा। इन 4 के लिए हमने मांगी थी, तो जैसे ही लॉकडाउन 5 की कुछ गाइडलाइन आएंगी मुझे लगता है इसमें मिल जाएगा। एक निर्णय हमने और महत्वपूर्ण किया, वो मैं अनलिस्टेड था, वो मैं बताना। सर अभी तक जितने केसेस आए हैं पूरे राज्य के अंदर कोई व्यक्ति किसी भी जनपद में जाने के लिए स्वतंत्र होगा। उसको मात्र इतना करना होगा कि वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, और ऑनलाइन अप्लाई के बाद स्वतः ही वो मान लिया जाएगा कि उसका पास है। अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। इंटर डिस्ट्रिक्ट, हाँ, पूरे राज्य में कहीं भी। यानी कोई व्यक्ति राज्य के किसी भी जनपद में ऑनलाइन अप्लाई करते हुए उस अप्लाई को हम ये मान लेंगे वो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और उसे रजिस्ट्रेशन मानते हुए उसको सब जगह जाने की अनुमति होगी। कब से क्वारंटाइन किया जाएगा? वो कैसे क्वारंटाइन होगा राज्य के? सारा हमारा एक ही जोन में। अच्छा सर, ये भी कुछ जिले लागू हो गया, लागू हो गया। सर आपने एक बात कही कि कुछ जिले जो है रेड जोन में आज वो फिर उसके लिए अलग से हो गए। फिलहाल हमने निर्णय लिया, लेकिन वो मैंने संभावना व्यक्त की, जरूरी नहीं वो होंगे। भाई मान लिया कुछ जिले रेड जोन में जाएंगे, रेड जोन की जो नियम है, कायदे कानून है, वो लागू हो जाएंगे, वो अलग है। हाँ, हो गया एग्रीमेंट पूरे। नहीं, क्वारंटीन जिले में कैसे होगा? फिलहाल क्वारंटीन क्यों होगा? यहाँ से पौड़ी गया, तो पौड़ी वाले पौड़ी प्रशासन नहीं, क्यों करेंगे? वहाँ भी ये जोन बराबर है भाई हमारा, उनका कोई दिक्कत नहीं है। वो वहाँ का जाएगा तो जाएगा अपने काम। टाइमिंग अभी वही बनती है जो भारत सरकार के रूल्स है। हाँ, वो रूल्स है। दुकानों को बढ़ाने का वो आदेश नहीं मिला है, और हम 4 बजे की दुकानें चलेगी। किसने कहा? हो सकता है आदेश पहुंचने में थोड़ा समय लगा हो, वो तो मान लेना चाहिए, उनको बातचीत कर लेंगे, ऐसा होगा। नहीं, हो सकता है ना पहुंचा, उस पर आदेश माने निर्णय होगा। अब ये सारे निर्णय होने पे इनका शासनादेश शाम तक जारी होगा जी, तो हो सकता है कि आपने कल निर्णय हुआ, कल शाम को आज पहुंच जाएगा, कल से खुलेगा। अभी उस बारे में निर्णय करने वाले। सर आप कह रहे हैं कि शाम तक रेड जोन में कई जिले आ सकते हैं, तो फिर रेड जोन वाले नियम लागू हो जाएंगे। सर अभी जितने केसेस आए हैं उसमें माइग्रेट कितने हैं? वो मैं पूरा बताऊं तो काफी कुछ है।
प्राइवेट लैब्स वाला रखने जा रहे हो, टेस्टिंग कराने जा रहे हो, प्राइवेट लैब्स, हाँ, उसमें फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, क्या फीस दी जाएगी? इसमें हम लोगों ने जो प्राइवेट लैब में अनुमति दी, दो निर्णय लिए हैं। मैं बता रहा हूँ, पहला निर्णय हम उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों को देखते हुए उन्होंने प्राइवेट लैब को फिलहाल जिस रेट पे अनुमन्य किया है, फिलहाल उस रेट पर अनुमन्य करेंगे, लेकिन साथ साथ हम टेंडर प्रक्रिया 4 दिन में, जो 15 दिन की थी उसे घटा के हमने 4 दिन की अनुमति 4 दिन में करेंगे। फिर जो मिनिमम रेट आएगा टेंडर प्रक्रिया में अनुमान, उस पे आधार पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। क्या नई लैब स्थापित करने के लिए भी करेंगे? जी जी, उसी के लिए बता रहा हूँ। ये तो भुगतान पेशेंट मिलेगा या पहले से तैयार रहना है, जो प्राइवेट लैब चलती है। पैसा कौन देगा? आप देंगे, सरकार देगी या सरकार देगी? प्राइवेट लैब का पैसा? हाँ जी, कौन प्राइवेट लैब, मेडिकल कॉलेज होंगे? नहीं, सरकार कैसे देगी? मतलब कोई भी टेस्ट कराएगा सरकार? कोई भी नहीं भाई। सर ये सरकारी अभी अस्पतालों आप मेरी बात समझिए, हमें आने वाले समय में टेस्ट बहुत बढ़ाने हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए हमें लैब चाहिए। भारत सरकार ने IIT इत्यादि चलेगी, 3 तारीख से जो भी चलेगी उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन हमें राज्य सरकार के स्तर पर भी चाहिए। उसके लिए 2 निर्णय हमने लिए हैं। एक निर्णय, जो राज्य में प्राइवेट ऐसे होंगे जिन्होंने ICMR से अनुमति ली हुई है, उनको जो रेट अन्य राज्यों के हुए होंगे, हम एक राज्य का मंगा के कहेंगे इस रेट में फिलहाल आप शुरू कर दो हमारा काम। इस बीच में हमें टेंडर कर देंगे। उस टेंडर में सपोज करो राज्य के 25 हॉस्पिटल आगे हम भी करना चाहते हैं, उन्होंने हमने रेट कोड किए, और लास्ट में करते करते जो L1 होगा उन सबको पूछेंगे, बताओ भाई L1 पर सब करना चाहोगे? वो कह देंगे डन। उन्हें कह देंगे ICMR से अपनी सारी लैब को स्थापित कर लो, जितना समय लगेगा उनको अनुमति दे देंगे। वही सर आपके सरकारी अस्पतालों में PPP पर अपनी लैब स्थापित करके चलाना चाह रहा है, उसके लिए है? वहाँ वो आजकल भर्ती करने में बिजी है। ठीक है। आपने क्या पूछा था मुझसे? सर जो अभी तक केसेस आए हैं इसमें माइग्रेट कितने हैं सर? देखिए, इसमें सामान्यतः महाराष्ट्र से 57% आए हैं, महाराष्ट्र से 57%। उत्तर प्रदेश से जो आए हैं वो आए हैं हमारे लगभग 14, तो दिल्ली से जो आए 14%, गुजरात से 2%, और बाकी अन्य राज्यों से वही पंजाब हरियाणा, यहाँ कहीं 1%, कहीं 8%, कहीं 2%, वो सब अलग अलग। सर्वाधिक महाराष्ट्र के 57%। सर वैसे कई राज्य हैं, जैसे कर्नाटका है, उन्होंने महाराष्ट्र और ऐसे राज्य जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है वहां से लोगों को आने पे मना कर दिया, रोक लगा दी है। हमारे यहाँ भी 85% केस महाराष्ट्र और दिल्ली से आए हैं, तो क्या ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि उनको भी रोक लगाई जाए? मैंने पहले बताया था कि हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। अभी मैंने बताया था 1 लाख लोगों को हमने कॉल किया दोबारा पूरे देश भर में आने वाले लोगों को कि आपका रजिस्ट्रेशन था बताइए। उसमें से जो हमें आने के लिए अपनी जिन्होंने स्वीकृति दिया माना चाहते हैं वो केवल 3000 है। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम लोगों को एक लोकप्रिय सरकार होने के नाते ला चुके हैं। नहीं, अभी हमने पहले दिया था 3 दिन पहले, अब हमने कल तक फिर दे दिया। बताइए कोई है तो? जो बचे हुए बसों के माध्यम से लाएंगे, हम ट्रेन को अब हम कोशिश करें, ट्रेन वाले आदमी हमें नहीं मिल रहे हैं, ट्रेन जितनी संख्या नहीं मिल रही है तो बसों के माध्यम से लाएंगे। ग्राम प्रधानों के लिए जो क्वारंटाइन के लिए पैसा दिया गया है, कितना बजट दिया गया है, उसमें पहुंच गया क्या पैसा उन लोगों को? सर एक सवाल यह है कि भारत सरकार ने कहा था कि अगर 2 राज्य तालमेल आपस में बिठाते हैं, बातचीत करते हैं तो आवागमन शुरू हो सकता है। क्या आप उत्तर प्रदेश से कोई बातचीत कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे राज्य में प्रमुख रूप से जो धार्मिक हम राज्य या पर्यटन राज्य के रूप में जाने जाते हैं, ये गतिविधि बंद है। अगर ये गतिविधि खुलेंगी तभी हम राज्यों से बातचीत कर पाएंगे। नमस्कार। के संपन्न के लिए कुछ निर्णय पहले लिए गए थे। उसमें जो हम लोगों ने कुछ परिवर्तन किए हैं, उसके जो परिवर्तन किए हैं वो ये किए हैं कि एक तो उसमें हमने कहा था कुछ अधिकार हमने दिए गए थे, अधिकार हमने दिए थे। एक तो
जैसा हिंदुस्तान टेलेक्स लिमिटेड भारत सरकार के माध्यम से उपकरण या अन्य आवश्यक सामग्री या इस प्रकार जो जरूरी हो खरीदेंगे, या कुछ निदेशक को अधिकार दिए गए थे या डीएम को अधिकार दिए गए थे, इस प्रकार से कुछ चीजें खरीदने के एक अधिकार दिए गए थे, हमने 3 महीने के लिए दिए थे। अब चूंकि कोविड में ये लंबा चलने की संभावना जैसा पूरे आंकड़े बता रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है, तो वो अधिकार अब या तो कोविड महामारी जब तक ये एक्ट रहेगा तब तक, और ये 28 फरवरी 2021 जो भी पहले होगा तब तक ये अधिकार को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें कुछ और परिवर्तन भी किए हैं साथ साथ थोड़े थोड़े। क्या हुआ था कि जो हम राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम से कुछ सामान खरीदते थे उनको 40% अग्रिम भुगतान करते थे। अब ऐसे समय में वो कह रहे हैं कि हमें 70-80% तक भुगतान मांग रहे हैं अग्रिम, हमने 50% तक की अनुमति दे दी। जो हमने 3 करोड़ तक के अधिकार डायरेक्टर को थे वो अधिकार अब साथ साथ हमने प्रधानाचार्य जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है उनको भी दे दिए गए। जो पहले किसको थे? जो डायरेक्टर निदेशक, चिकित्सा निदेशक को, प्रिंसिपल को भी दे दिया, प्रिंसिपल को भी दे दिया। 3 करोड़। इसी प्रकार जो मैंने कहा था औषधियों के वितरण के लिए 15 दिन का समय होता है, उसे 1 सप्ताह तक कह दिया हमने। ठीक हो गया, ये निर्णय और इसमें लिए है। औषधियों के निर्माण के लिए 15 दिन का टेंडर प्रक्रिया को 7 दिन तक भी कर सकते हैं। इसमें हमने अन्य प्रकार से जो छोटे छोटे और कुछ परिवर्तन भी किए हैं। वो परिवर्तन ये किए हैं कि जो हमारे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यदायी संस्था के जो काम थे उन कामों को हमने पूरा कि ये भारत सरकार का उपक्रम करेगा, ये हम अन्य प्रकार से राज्य सरकार के उपक्रम से या टेंडर प्रक्रिया से या अन्य प्रकार से ले सकते हैं। वो थोड़ा बाइफरकेशन भी किया है। एक हमने जो श्रम सुधार अधिनियम 1926 में एक छोटा सा परिवर्तन किया है। ये परिवर्तन ये किया हमने कि हमने इसको भारत सरकार पर भेजा था करके इससे पहले, और वो हमने ये किया था कि जो यूनियन होती हैं फैक्ट्रियों के अंतर्गत, वो हमने 10% से 30% और 100 कर्मचारी के स्थान पर 250 कर्मचारी रखे थे। इंडस्ट्री में 300 कर्मचारी 250 से ऊपर हो और 10% जो एक यूनियन बन सकती है वो हमने 30% किया, ऐसा हमने किया। अब जो हम प्रस्ताव लाए हैं, प्रस्ताव हम केवल इतना लाए हैं कि हम 10% यानी वो राष्ट्रपति के पास गया था वहां से ही हो गया था, तो वो तो हम वापस ले लें। अब हम नया प्रस्ताव लाए कि 10% के स्थान पर 30% रखेंगे, एक सिंगल प्रस्ताव, चाहे जितने भी कर्मचारी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि किसी इंडस्ट्री में 1000 कर्मचारी हैं, तो उसमें पहले 10% के आधार पर 10 यूनियन बन सकती थी। अब उसमें केवल 3 यूनियन बनेंगे, जिससे कि कम से कम काम प्रभावित है। ठीक, बस केवल इतना ही लाए। सभी यूनियनों पे लागू होगा? यूनियन पे लागू नहीं होगा, इंडस्ट्री पे लागू है। सरकारी गैर सरकारी, हाँ सरकारी गैर सरकारी, हाँ इंडस्ट्री तो सभी सब में एक कानून तो सबके लिए हुआ। एक छोटा सा हम लेकर आए जो हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 78 और 79 के अधीन
जो लोग रजिस्ट्री की नकल लेते थे, प्रतिलिपि लेते थे, वो चूंकि आप हमें डिजिटल के माध्यम से ले तो ज्यादा अच्छा है, कि वो थोड़ा सा कोरोना ये सब के कारण भी कहा है। इसमें थोड़ा परिवर्तन किया कि पहले हम 500 शब्द या उसके भाग के लिए 5 रुपए, 500 शब्द यानी 500 शब्दों की कोई लेंगे तो उसके लिए 5 रुपए, और संपूर्ण दस्तावेज के लिए 10 रुपए एक नकल लेने के लिए। यानी मुझे एक नकल चाहिए तो मुझे अगर 500 शब्दों की तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, और उससे ज्यादा तो 10 रुपए देने पड़ेंगे, कितने भी। अब हमने कहा 2 रुपए प्रति पृष्ठ और न्यूनतम 100 रुपए, बस ये केवल लेकर आए। 2 रुपए प्रति पृष्ठ या न्यूनतम 100 रुपए। लेकिन डिजिटलाइजेशन के जमाने में ये कंप्यूटराइज कर 100 ये डिजिटल कॉपी होगी। हाँ। एक विषय यह आता जो पिछली बार हमने जिलाधिकारी के माध्यम से जो आउटसोर्स की रिक्तियों को भरने के लिए एक 3 महीने का समय दिया था, उसको भी हमने 20/2/2021 तक हमने उसको बढ़ा दिया है। 20 फरवरी तक जी। बाकी वो कोई लेकिन ये तो शायद स्वास्थ्य के मामले में था। हाँ, उसमें तो बता नहीं, स्वास्थ्य डालता है। एक हमें मेगा इंडस्ट्री की नीति लाए थे हम, उसमें केवल हमने इतना किया, जब नीति लेकर आए थे तो उस नीति में 31 मार्च 2020 तक उसको उसकी वैधता की वो दी थी हमने कि 31 मार्च 2020 तक। उससे पहले नीति निर्गत होने की दिशा में, लेकिन वो निर्गत होने में समय लगा, इसलिए उसमें हमने 30 जून 2020 अथवा नई नीति आने तक उसकी वैधता बढ़ाई है। केवल इतना संशोधन किया उसी को। नीति का नाम था मेगा इंडस्ट्रियल तथा इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में कुछ संशोधन लेके आए थे 28 फरवरी 2020 को, और उसकी हमने जो वैधता की अवधि थी वो 31 मार्च 2020 दी थी। अब हमने कहा उसके स्थान पर 31 मार्च 2020 के स्थान पर 30 जून 2020 अथवा नई नीति आने तक उसका वैधता बढ़ाई गई। 2021 तक। हाँ जी, 2020 तक, जून 2020 तक, खाली एक समय बढ़ाया बस। एक हम लोगों ने उत्तरकाशी में एक 1000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोर बना है। वो चूंकि कोल्ड स्टोर में मंडी परिषद को बनाना था, और मंडी परिषद की जो लिमिट थी वो 10 करोड़ तक के काम करने की थी, और इसका जो टोटल पोस्ट बैठी वो 13 करोड़ 46 लाख है। कैबिनेट में लाकर इसको कहा है कि इसको अनुमति दे दी गई है। 13 करोड़ 40 लाख 3,000, यानी 10 करोड़ से ऊपर हो गई। तो इस कारण से कैबिनेट में आई कि मंडी परिषद को 10 करोड़ तक के काम उस रूप में है। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी मंडी, क्योंकि मंडी को 10 करोड़ तक की संस्था नामित कार्यकाल संस्था बना सकते थे, और ये 13 करोड़ की बैठी, क्योंकि एक्सपर्टाइज है मंडी की। कंस्ट्रक्शन तो काम कोई भी कर सकता है, लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज काम हो यही करेंगे, इसलिए मंडी परिषद ही करे काम को, इसलिए इसको अनुमति दे दी। एक महत्वपूर्ण जिला योजना समिति की बैठक नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी चुनाव के बाद जिला योजना समिति के चुनाव नहीं हुए, तो उसमें एक अध्यादेश के माध्यम से हम लोग एक संशोधन लेकर आए हैं। संशोधन ये है कि उसकी उपधारा 4 में जब ऐसी आपातकाल परिस्थितियां विद्यमान हो कि निर्वाचन कराया जाना साध्य न हो,
ऐसी अपरिहार्य परिस्थितियों में जिला अधिकारी प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। 10 यानी जिला योजना का चुनाव हो नहीं पा रहा, इसलिए जिला योजना की बैठक नहीं हो पा रही, इसलिए जिला योजना का पैसा चूका तू है, उसको खर्च करना है। विशेष परिस्थिति है, आज कोविड के कारण अन्य कारण वहां खर्च करने की जरूरी है, तो इसलिए कहा कि ऐसी परिस्थितियों में हम इस काम के लिए अध्यादेश के माध्यम से जिला अधिकारी प्रभारी मंत्री के माध्यम से इसको पास करा सकते हैं। इसी तरह पंचायती राज में भी हम एक छोटा सा संशोधन लेकर आए हैं। 3 छोटे छोटे हैं, ये भी अध्यादेश के माध्यम से लाए हम लोग। इसमें हम लेकर आए हैं कि जहां पर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों के चुनाव नहीं हो पाए किसी कारण से, लेकिन वहां ब्लॉक प्रमुख पे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव हो गए। 6 महीने के लिए वहां नॉमिनेट किया जाएगा, जिससे कि काम प्रभावित न हो। सरकार करेगी जिलाधिकारी के माध्यम से। हाँ, सभी ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, निर्वाचित सदस्यों में से डीएम नामित कर देंगे जी। नहीं, कानून इस कारण से नहीं बनता कि कानून केवल हम इस कारण से बनाएंगे कि हमें कहाँ खाती है, कानून की दृष्टि से पूरा बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कई ऐसी स्थिति भी आई है कि जहां ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं, हाँ, प्रधान अथवा ग्राम पंचायत सदस्य के पात्र उम्मीदवार नहीं हुए, यानी चुनाव तो हुए, चुनाव के कारण वहां ऐसी स्थिति हो गई, उनकी योग्यता अन्य प्रकार से, ऐसी स्थिति में भी 6 महीने के लिए भी उनको हम उसी रूप में हम नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसा हमने एक गांव में गए 6 सदस्यों के चुनाव होने, एक प्रधान का होना, वहां हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। अब योग्य उम्मीदवार न होने की दिशा में हम वहां भी नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो सदस्य होंगे नहीं, वहाँ किसको नॉमिनेट करेंगे? नहीं, जहां सदस्य नहीं होंगे, जहां सदस्य नहीं होंगे वहां हम नहीं कर पाएंगे, जहां होंगे वहीं कर पाएंगे। एक हमने कहा कि जहां इसका भी रखा हुआ, जैसे माना 6 सदस्य 6 महीने, हाँ, वो 12 तीसरे नंबर पे आएगा भी आएगा। जहां ग्राम पंचायत के गठन के लिए 2/3 सदस्य का निर्वाचन ना हो पाया हो, जो जरूरी है, जो आपने अभी पूछा, 2/3 सदस्यों का निर्वाचन ना हो पाया हो, आपातकालीन परिस्थितियों के विद्यमान होने तक निर्वाचन कराया जाना संभव नहीं है। वहां ग्राम पंचायत के किसी सम्राट व्यक्ति को निर्वाचन होने तक राज्य सरकार या उसके द्वारा नामित कोई अधिकारी ऐसी अवधि के लिए, जो मैंने पहले बताया 6 मंथ के लिए, सदस्य ग्राम पंचायत के पद पर नामित कर सकता है। उदाहरण, प्रधान का चुनाव हो गया, सदस्य 6 बनने, 2/3 के लिए 4 होने जरूरी है, तभी गठन होगा ग्राम, तो वो चुनाव बेकार हो गया, तो वो प्रधान भी जुगा तो बेटा कोई अधिकार नहीं, हाँ है नहीं, तो वहां उनमें से किसी को वो उस 6 महीने के लिए नॉमिनेट कर सकता है। ये हमने 16 बिंदु ये लेकर है, बाकी सारा विषय आपके सम्मुख आ गया है।